नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे साथ हैं सुश्री अंबा प्रसाद, स्टार विधायक हैं अपने क्षेत्र की, यानी कह लें तो ये कांग्रेस कोटे से बरका गांव की विधायक हैं। और कल रामनवमी के दौरान इन पे क्या कुछ हुआ है, हम विस्तृत रूप से इनसे जानकारी लेते हैं और पूछते हैं क्या था पूरा मामला, क्या हो गया कल। देखिए, आजसू बीजेपी के कार्यकर्ता बरका काना में समिति के तहत वो लोग कार्यक्रम मतलब जो अखाड़ा होता है सब अखाड़ा पहुंचते हैं। उस समिति में अध्यक्ष थे और कुछ सदस्य थे जो आजसू और बीजेपी पार्टी के थे। तो उन फिर से आजसू पार्टी और इनका बीजेपी पार्टी का जो उस तरह के लोग हैं उनका गुंडागर्दी सामने आया। तो ये तो जग जाहिर हो गया है अब तो। जिस तरह से ये लोग बरका काना में हम तो हर जगह जाते हैं और हर त्योहार बहुत धूमधाम से लोगों के बीच मनाते हैं। हमारी उपस्थिति 100% रहती है हमेशा। और वहाँ पे लोग बोले कि सबसे मुलाकात की है, सब लोग बोले आप वहाँ पे भी रहिएगा, थोड़ा जजमेंट में दिक्कत होता है, आप बोल दीजिएगा वहाँ पे कि जजमेंट अच्छे से करना है ये वो। तो हम सोचे 2 मिनट वहाँ जाते हैं फिर हम निकल जाएंगे। कई जगह कार्यक्रम रहता है, रामनवमी हर जगह मनाया जाता है, इधर तक रामगढ़ हजारीबाग हर जगह इनविटेशन रहता है। तो समय काफ़ी कम रहता है हमारे पास। तो हम कोशिश किए उनसे अनुरोध करने का कि हमको जल्दी से वहाँ पे निकाल दे कोई। मतलब मंच तो खाली ही था, हम लोग बैठे तो कई लोग आके फिर हमारे पास मुखिया वखिया सब बैठे। और उसके बाद फिर घंटों घंटों ये लोग बैठा दिए, 10 मिनट 5 मिनट बोल के। फिर मुझे समझ में आ गया ये राजनीतिक मंच है, कोई धार्मिक मंच है नहीं, कोई राम भगवान का मंच नहीं है। ये मुझे 1 घंटे में समझ में आ गया। तो फिर हम उठ के उनके पास गए, हम बोले कि मुझे माइक दीजिए, मैं 2 शब्द बोल के निकल जाऊंगी। तो ये लोग बोले मैडम आप निकल जाइए, हम लोग आप नहीं देंगे माइक और यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। तो उतने में ही कोई कार्यकर्ता उनसे माइक लेके और हमको दे दिया उनके हाथ से लेके। तो उसको फिर मारपीट करने लगे। फिर आ, मतलब फिर मारपीट का माहौल हो गया। उसको बचाने के चक्कर में जो बचाने के लिए आया उसको भी मारपीट। तो मेरे अंगरक्षक और मेरे कार्यकर्ता भी काफ़ी घायल हुए, जख्मी हुए। उनके तरफ से कोई किसी को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे साइड से कोई भी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं किया। और इस तरह का जो गुंडागर्दी है, आजसू और बीजेपी के लोग जिस तरह से इस धर्म को, राम भगवान का जो मंच है उसको राजनीतिकरण करने का कोशिश, उससे फायदा बटोरने का कोशिश करने का जो ये काम किए। क्या राम भगवान किसी विशेष दल के हैं? क्या एक क्षेत्रीय स्थानीय विधायक उनके स्वागत में अगर खड़ी है तो क्या ये अपराध है? तो ये निश्चित रूप से ये लोग, मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये लोग किसी भी हाल में, एक रत्ती राम भक्त का कोई गुण नहीं था इनके अंदर। और ये लोग जो इतना जो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, ये खैर मेरे क्षेत्र में तो जग जाहिर है कि किस तरह के गुंडा प्रवृत्ति के लोग ये लोग हैं। और इस तरह का से लगभग इस तरह का घटना पहले भी जब हम विधायक नहीं थे तो मैंने अनुभव किया था। लेकिन मुझे लगा कि मैं विधायक नहीं हूँ तो मतलब उतना अधिकार नहीं दिखा सकती हूँ कि ठीक है अगर ये लोग माइक नहीं दे रहे तो हम हाथ हिला के वहाँ से चले गए। हालांकि उसका जवाब वहाँ के लोगों ने उसे दिया, काफ़ी आलोचना हुई थी तब भी। और आज भी वहाँ के जो बुद्धिजीवी मंच है वो बैठ के इसका आलोचना किए, निंदा किए, उसको वहाँ से बर्खास्त निष्कासित किए समाज से। और ये लोग बीजेपी आजसू के चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। इनके ऊपर मर्डर का केस है, कई सारे आपराधिक मामले हैं पूरे, मतलब इनके घर में ही कितने सारे आपराधिक मामले हैं, सब पे दर्ज है। और इस तरह का संगीन अपराध है, मर्डर, अफीम, इस तरह के अपराध है। निश्चित रूप से ये लोग, हाँ, देखिए राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने एक मर्यादा स्थापित की। एक भाई के साथ कैसे क्या मर्यादा होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए भाई के साथ, एक स्त्री के को कैसे सम्मान देना चाहिए, एक मतलब ज्ञान के प्रति जो इनका जो राम भगवान का रिस्पेक्ट रहा है, या फिर दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
उन्होंने हर क्षेत्र में एक मर्यादा स्थापित किया है। और ये लोग कहीं से भी राम भक्त नहीं, और ऊपर से मैं सिर्फ स्त्री नहीं थी बल्कि महिला विधायक भी थी। ये लोग, इनके बड़े बड़े नेता बोलते रहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ ये वो फलाना ढिंकाना, 33% आरक्षण, ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। हम एक महिला जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक होने के नाते मेरा अधिकार है लोगों तक पहुंचना, लोगों के सामने रहना, और ये लोग उससे मुझे रोकने का कोशिश करते हैं। एक महिला होने के नाते भी मेरे साथ दुर्व्यवहार, मेरे लोगों को घायल कर दिए। तो इस तरह का चीज़ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये लोग सोचते हैं कि एक महिला है तो डर जाएगी, ये पुराने चीज़ों को लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं साफ बता देना चाहती हूँ कि इनका जवाब देने के लिए मैं सक्षम हूँ। और मुझे अच्छे से पता है कि एक महिला का अधिकार क्या होता है और एक महिला को क्या सम्मान दिया जाता है। और मुझे अपने एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक के रूप में भी अपने अधिकारों का ज्ञान है। इसलिए किसी भी हाल में वो ये नहीं सोच सकते कि मुझे वो दबा देंगे या मुझे वो डरा देंगे। मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि अगर वो राजनीतिक में है तो राजनीतिक में धैर्य, सहनशीलता, ये सब के गुण बिल्कुल नहीं है उनमें, तो पता नहीं वो राजनीतिक में मतलब। और मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि हम लोग राम भगवान का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमें राम भगवान के आदर्शों को अपने अंदर स्थापित करने की ज़रूरत है। हमें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ पेश आना चाहिए, वो हमें अपने अंदर अमल करने की ज़रूरत है। इस तरह की घटना जो कल हुई, वो समाज में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और निश्चित रूप से हमने दिया है कार्रवाई के लिए, जो जिनको जिनको चोट लगा है सारा कार्रवाई हुआ है और सभी का इलाज का प्रक्रिया है, और इस पे कार्रवाई होगी। और बस यही आपके माध्यम से। सरकार आपकी है, प्रशासन भी आपके साथ है, लेकिन फिर भी ऐसी चूक क्यों? देखिए, चुनाव आने वाला है तो इनका गुंडागर्दी बढ़ गया है। आप भाजपा और आजसू के लोगों से पूछिए कि इस पे कुछ मतलब इस पे अपनी बात, अपना जवाब दे। इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, महिलाओं का मान सम्मान का बात करते हैं, इस पे अपना मंतव्य दे, इस पे इसमें आगे बढ़ के अपना जवाब दे। ये थे हमारे साथ सुश्री अम्बा प्रसाद, जिनके साथ रामनवमी में हुई घटना का ये बयान कर रही थी। अब सरकार इनकी है, प्रशासन इनके हैं, और ये अपनी आवाज़ आगे तक लेकर जाएंगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, 10 न्यूज़, रांची।